ये स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल बिल। अब कमर्शियल बिल क्या है? ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था इन अकाउंटेंसी। क्या पढ़ा था हमने कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हमारी जनरली दो पार्टीज होती हैं, एक कौन है? हमारी सेलर, और दूसरी होती है हमारी बायर। सेलर को हम क्या कहते थे? ड्रॉअर, और बायर को हम कहते थे ड्रॉई। तो जब आपका सेलर ने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए तो क्या बनाता था? एक बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनाता है? एक बिल बना कर देता है। किसको बना कर देता है? ड्रॉई को। सेलर एक बिल बना कर देता है, बनाने को क्या कहते हैं? ड्रॉ। सेलर ड्रॉज अ बिल एंड गिव इट टू द बायर। बायर इस बिल को लेता है, इस पर साइन करता है, इसे एक्सेप्ट करता है। तो जब ये बिल बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाता है? एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बन जाता है? एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। इसको आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, और वी कैन कॉल्ड इट एज अ ट्रेड बिल। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक ट्रेड बिल। लेकिन हमें पता है, मान लो हमने ये बिल बना कर दिया था 3 मंथ का, ठीक है, 3 महीने का हमने बिल बना कर दिया। हमने गुड्स अपने सेल किए थे क्रेडिट पर बायर को। बायर हमारा, मान लो सेलर ए है और बायर हमारा बी है। सेलर को हमने ड्रॉअर किया, ड्रॉअर ने एक बिल बना कर दिया ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है? हमारा बी। बी ने वो बिल एक्सेप्ट करा और कहा कि भाई 3 महीने के बाद वो उसकी पेमेंट कर देगा। तो आफ्टर 3 मंथ्स प्लस, हमें याद होगा आपको कि 3 डेज़ हम ग्रेस के इसमें ऐड करते थे, ठीक है। तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज़ जो ग्रेस हैं, तो उसके बाद क्या आएगी? आपकी मैच्योरिटी पीरियड। तो ड्रॉअर को पैसे कब मिलने थे? 3 महीने और 3 दिन के बाद। लेकिन अगर मान लो आपके सेलर को, मीन्स ड्रॉअर को, पैसों की पहले ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या कराता है वो? ही डिस्काउंटेड द बिल, ठीक है, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। वो क्या कर सकता है? कमर्शियल बैंक से मैच्योरिटी पीरियड से, अगर पहले से पैसों की ज़रूरत होती है तो कमर्शियल बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है उस बिल को अपने पास रख लेता है। मान लो उस बिल की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, तो बैंक जो है उसमें से कुछ पैसे कट करके, मान लो हम कहते हैं 95,000 किसको दे देता है? ड्रॉई को। 5,000 वो कट कर लेता है, तो इसी को कहते हैं बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो 95,000 किसके पास आ गए? हमारे अब ड्रॉअर के पास। तो उन्होंने ये कहा कि व्हेन दैट बिल इज़ होल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। अब जो हमारा एक ट्रेड बिल था, जब ये कमर्शियल बैंक के पास चला गया, तो अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया? कमर्शियल बिल। When that bill is held by the commercial bank, then the trade bill is called as a commercial bill. Is it clear? Now इसमें हमारे कुछ फीचर्स और हो सकते हैं। क्या होंगे हमारे? कमर्शियल बिल भी क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि टाइम पीरियड 1 ईयर तक का ही है। सेम नेगोशिएबल होते हैं। टर्म्स जो भी हैं हम आपस में डिस्कशन के बाद डिसाइड करते हैं। सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है ये, सेल्फ लिक्विडेटिंग, कि जब हमें पैसों की ज़रूरत है, जैसे अभी हमने कहा ड्रॉअर को जब पैसों की ज़रूरत थी तो टाइम पीरियड से पहले भी उसे एनकैश करा सकता है अपने आप। सो दैट इट इज़ सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड जनरली यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स। फर्म की क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है। एज वेल एज इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म। इसके 2 यूजेस हमने बताए, एक तो क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए और दूसरा अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई
करने के लिए हम जनरली अब कंपनी जो है जनरली कमर्शियल बिल को इशू करती हैं।